बीजेपी में सत्ता में और आपने करोड़ी लाल मीणा को सपोर्ट किया। तो करोड़ी लाल जी कम से कम भजन लाल जी की टेबल ठोक के कह सकते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो। क्या लगता है इस मामले में जो सुनवाई है उससे पहले आपका क्या कहना है? देखो, आपका क्या स्टेप है? भजन लाल सरकार ने एसआई भर्ती की जो जांच है उसको एक सर्कस बना दिया और इसमें आरपीएससी के मेंबर भी शामिल है, बड़े बड़ी गैंग शामिल है, बड़े बड़े चोर शामिल है। फिर भी भजन लाल सरकार मौन रही, फिर भी भजन लाल सरकार मुख दर्शक बन के देखती रही। अब बताइए, सरकार जब रद्द कर सकती थी अब कोर्ट में चलेगी तो सब कुछ। लेकिन आज भजन लाल सरकार के ऊपर से युवाओं का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। भजन लाल जी को निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है युवाओं की। इन्होंने कहा था कि हमें पूरे 5 साल में 4 लाख भर्तियां निकालेंगे, साहब 2024 निकल गई, उसकी 1 लाख का पता नहीं, 25 लगने वाली है, 25 के 1 लाख का पता नहीं। भजन लाल जी सीएम बने क्यों है? क्योंकि हमको लगा राजस्थान में 2 व्यक्ति है जो युवाओं के साथ में लड़ रहे हैं, एक करोड़ी लाल जी, एक हनुमान बेनीवाल जी। तो राजकुमार की जो पॉलिटिक्स है वो अलग और एक की पॉलिटिक्स है। क्या आपको लगता है कि एसआई भर्ती में सरकार की कुछ मंत्री इन्वॉल्व है, इसके कारण सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व है और सरकार के जो चापलूस होते हैं ना वो भी शामिल है। आज आपकी बोलती बंद है, आज आप अपने मंत्रियों के चक्कर में नहीं बोल पा रहे, आज आप क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों रद्द नहीं कर पा रहे? नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। एसआई भर्ती को लेकर लगातार राजस्थान में बवाल जारी है और राजस्थान में हर युवा टकटकी निगाहें लगाकर देख रहा है कि जब सरकार के पास सारे प्रूफ आ चुके हैं तो फिर एसआई भर्ती निरस्त क्यों नहीं की जा रही। कोर्ट में आज मामले की सुनवाई है और कोर्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राजस्थान को हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि इन एसआईओं को मतलब इनकी नियुक्ति नहीं दी जाए। राइट, सही बोल रहा हूँ? इनकी पासिंग पीरियड और पोस्टिंग नहीं हो। पोस्टिंग, हाँ, मतलब पोस्टिंग वही, इनकी पोस्टिंग नहीं दी जाए, यानी कोई थाना वाना या कहीं इनको लगाया नहीं जाए। बिल्कुल। हालांकि अभी ट्रेनिंग खत्म हो गई मनोज। हाँ, ट्रेनिंग का समय है जो पूरा हो गया, लेकिन अभी जो एग्जाम होती है ट्रेनिंग की वो रुकी हुई है और पासिंग पीरियड वही होती है, पासिंग पीरियड और इनका पोस्टिंग। तो मनोज मीना हमारे साथ हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारों के नेता। मनोज, क्या लगता है इस मामले में जो सुनवाई है उससे पहले आपका क्या कहना है? देखो, आपका क्या स्टेप है? देखो ऐसा है, मैं मान के चलता हूँ कि अब तक पूरे प्रकरण में भजन लाल सरकार ने एसआई भर्ती की जो जांच है उसको एक सर्कस बना दिया। अगर भजन लाल सरकार चाहती तो इस भर्ती पे इनको 1 साल होने को आगे जांच चलते चलते चलते, और जांच के 15-20 साल चलाओगे क्या? जब सारे सबूत आपके पास 5 महीना पहले आ गए, जब इनको पता लग गया कि इतने सारे इसमें फर्जी ट्रेनी इंस्पेक्टर शामिल है, एसओजी ने जब उस समय कहा था इनसे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जब पीएचक्यू के अधिकारियों ने कहा था, महाधिवक्ता ने कहा था, कमेटी तक बनवा ली भजन लाल ने, और कमेटी ने भी कहा कि ये पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए। जब सारी चीजें चीख चीख के कह रही है, एसओजी की चार्जशीट चीख चीख के कह रही है साहब कि 3 अध्यक्ष है जो पेपर लीक में शामिल है, पहले सेटिंग कर ली, 30 दिन पहले पेपर निकल गया, बचा क्या, डिजिटल का जमाना, 1 मिनट में राजस्थान फैल जाता है पेपर। उसके बावजूद भी 3 आरपीएससी के अध्यक्ष शामिल आ गए और इसमें आरपीएससी के मेंबर भी शामिल है, बड़े बड़ी गैंग शामिल है, बड़े बड़े चोर शामिल है। फिर भी भजन लाल सरकार मौन रही, फिर भी भजन लाल सरकार मुख दर्शक बन के देखती रही, तमाशा देखती रही। और अब स्वतः जब हमारे साथियों ने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए तो न्यायालय ने छात्रों के पक्ष में एक बड़ा निर्णय दिया अभी 3 दिन पहले कि इनकी पासिंग पीरियड नहीं होगी, इनकी थानों में पोस्टिंग नहीं होगी, जो इनकी ट्रेनिंग जो खत्म हो जाती है, जो एग्जाम होती है, वो जो प्रक्रिया है वो अभी उस पर रोक लगी रहेगी, जो अभी वो प्रक्रिया रुकी रहेंगी और जब तक वो नहीं होगी तब तक इनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय का जिन्होंने पक्ष को समझा। अब बताइए, सरकार जब रद्द कर सकती थी अब कोर्ट में चलेगी तो सब कुछ। देखो, अब सरकार को कोर्ट ने ये कहा है कि आप जवाब दीजिए कि सारे सबूत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपने भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया। भजन लाल सरकार से जवाब मांगा है, एसओजी से जवाब मांगा है, नहीं एसओजी से जवाब मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है। कल 22 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और मुझे उम्मीद है न्यायालय के ऊपर कि वो बेरोजगार युवाओं के पक्ष में उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए और इस भर्ती पे एक ऐसा फैसला देंगे जो राजस्थान में इतिहास में लिखा जाएगा कि जब सरकार मौन थी, जब सरकार कुछ नहीं कर पाई, उस समय न्यायालय ने युवाओं के पक्ष को समझा, जाना और एक फैसला ऐसा दिया कि जो फर्जी ट्रेन इंस्पेक्टर थे,
जो जबरदस्ती से पोस्टिंग लेना चाह रहे थे, उस भर्ती को रद्द करके राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय किया। ये कार्य अगर भजनलाल सरकार करती तो भजनलाल सरकार के प्रति राजस्थान के युवाओं का भरोसा बढ़ता, राजस्थान के युवाओं का सरकार पर इकबाल बढ़ता। लेकिन आज भजनलाल सरकार के ऊपर से युवाओं का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि भजनलाल जी कोई निर्णय लेने की तो कह रहे 5 सीटें आ रही हैं उपचुनाव में। भजनलाल जी को निर्णय लेने की आ रही उपचुनाव स्थिति में नहीं है। युवाओं की 5 सीटें आएंगी कि 4 आएंगी, जो भी सीटें आएंगी, मैं कह रहा हूँ वो 23 तारीख को आ रही उपचुनाव में। मेरी बात सुनिए, हाँ, भजनलाल जी यानी बीजेपी के लोग कह रहे हैं 5 सीटें आनी चाहिए। बीजेपी के लोग तो देखो साहब क्या कहते हैं वो मैं नहीं कहूंगा आपसे उसके बारे में कुछ भी, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि जो भी रिजल्ट है वो 23 तारीख को आपके सामने आएंगे, हमारे सामने आएंगे। उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कितनी सीटें आएंगी। लेकिन भजनलाल जी ने बेरोजगार युवाओं को खून के आंसू रुलाया है। इन्होंने कहा था कि 1 लाख भर्ती आएंगी, 2024 निकल गई, भर्तियों का नहीं पता। इन्होंने कहा था कि हमें पूरे 5 साल में 4 लाख भर्तियां निकालेंगे, साहब 2024 निकल गई, उसकी 1 लाख का पता नहीं, 25 लगने वाली है, 25 के 1 लाख का पता नहीं, अभी तक भर्तियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। जो पहले की भर्ती है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, रीट लेवल 2 हो, चाहे सूचना सहायक की भर्ती हो, कोर्ट में लंबित पड़ी है, कोर्ट में पैर भी नहीं करा पा रहे। चाहे वीडियो की वेटिंग भर्ती का मामला हो, इतने दिनों से बच्चे अपील कर रहे हैं कि वीडियो की जो वेटिंग सूची जारी होनी चाहिए, कोर्ट में जो बोर्ड का वकील हो पैर भी नहीं कर पा रहा। तो भजनलाल जी ये बताए ना तो बेरोजगार छात्रों को बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा, ना छात्रवृत्ति मिल पा रही, ना भर्ती आ पा रही, ना पेपर लीक पे भजनलाल जी कुछ बोल पा रहे। भजनलाल जी सीएम बने क्यों है? भजनलाल जी सीएम बने क्यों है? ये सवाल है मेरा उनसे कि युवाओं के हित में वो उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो राजस्थान के युवाओं को लगे अरे यार वास्तव में राजस्थान का मुखिया एक अच्छा है, जो जनहित के मुद्दों पे काम कर रहा है, युवा के मुद्दों पे काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभल नहीं रहा। समरावता गांव में जैसे बड़ी घटना हो गई उस पर कुछ नहीं बोल पाए, ना ही भर्तियों पे कुछ बोल पाए। तो साहब भजनलाल सरकार बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर टोटल फेल रही है। बाकी उपचुनाव के नतीजे आने हैं, उनको आप सब देखिएगा, और मेरा विश्वास है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने अपने हिसाब से सरकार को सबक सिखाने का कार्य किया होगा। हमने खुद ने, मैं पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाता हूँ, हनुमान बेनीवाल जी का समर्थन किया था, किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा का समर्थन किया था, क्योंकि हमको लगा राजस्थान में 2 व्यक्ति है जो युवाओं के साथ में लड़ रहे हैं, एक किरोड़ी लाल जी, एक हनुमान बेनीवाल जी। और इसीलिए हमने कहा था राजस्थान का राजकुमार रोज की देखो पार्टी है और अलग उनकी व्यवस्था है, अलग एक प्रयास राजस्थान में वो कर रहे हैं, हमारी शुभकामना है उनके लिए। और उनकी जो सीट है वो उनका गढ़ है, वहां बीजेपी भी मान के बैठी है कि उनका कुछ नहीं हो रहा वहां पे। तो राजकुमार की जो पॉलिटिक्स है वो अलग और एक की पॉलिटिक्स है, और वो जो अपने दक्षिणी राजस्थान में जो वो पॉलिटिक्स और जो गढ़ उन्होंने स्थापित करा है वो उनका राजनीति करने का स्टाइल है, उनका राजनीति करने का अलग एक पैमाना है, तो वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी यहाँ जो चीजों को देख रहे हैं, जो मेन जो पार्टी है बीजेपी सत्ता में, तो हमारी जवाबदेही उनसे। तो बीजेपी में सत्ता में और आपने किरोड़ी लाल मीणा को सपोर्ट किया? हमने खीवसर में हनुमान बेनीवाल जी को सपोर्ट किया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े होते हैं। हमने किरोड़ी लाल जी के भाई का सपोर्ट करा, क्योंकि हमें पता है कि किरोड़ी लाल जी के जो भाई है जगमोहन, वो अगर जीतते हैं तो किरोड़ी लाल जी कम से कम भजनलाल जी की टेबल ठोक के कह सकते हैं कि एसआई भर्ती रद्द करो, क्यों नहीं हो रही एसआई भर्ती, सवाल पूछ सकते हैं। और अभी भी कह रहे हैं किरोड़ी लाल जी की मैं मेरे स्टैंड पे हूं, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। और इसीलिए हमने किरोड़ी लाल जी के भाई का सपोर्ट करा कि कल के दिन हमसे किरोड़ी लाल जी को नाराजगी नहीं रहे। किरोड़ी लाल जी ये नहीं कहे कि मैं युवाओं के लिए लड़ता हूं, युवाओं ने साथ नहीं दिया। हम भी किरोड़ी लाल जी से कहेंगे साहब कि हमने आपके भाई का साथ दिया, आपके भाई को वोट दिलवाए, आपका भाई एमएलए बनाए। आज ऐसा ही भर्ती अगर रद्द नहीं हो रही तो आप इसे मजबूती से सीएम भजनलाल के पास इसकी पैरवी करवाइए, इस भर्ती को रद्द करवाइए, जिससे राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले। इसीलिए हमने 2 लोगों का पक्ष लिया है। बाकी 23 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, सबके सामने आ जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, तो आप लोगों ने 2 लोगों का पक्ष लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एसआई भर्ती में सरकार की कुछ मंत्री इन्वॉल्व है, इसके कारण ये सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व है और सरकार के जो चापलूस होते हैं ना वो भी शामिल है। क्या होता है कि ये हमारा आदमी है, ये किसी अधिकारी का बच्चा है, किसी का कौन क्या है, किसी का कौन में क्या रिलेशन है, तो वो निकाल निकुड़ के सरकार, मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, इनके अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, इनके अधिकारी के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे भी करके चाह रहे हैं कि निरस्त नहीं हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से लगातार कह रहा हूँ, राजस्थान के युवाओं से कह रहा हूँ
कि ये भर्ती राजस्थान सरकार को निरस्त करनी पड़ेगी। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। और अगर रद्द नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूं भजनलाल सरकार को बहुत बड़ी समस्या आने वाले भविष्य में आएंगी। और भजनलाल जी का जो कैरियर है उसके इतिहास में सबसे बड़ा एक ब्लैक स्पॉट होगा राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का। यह धब्बा कभी नहीं हटेगा भजनलाल के जो कैरेक्टर पे लगेगा, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बातें करी, चुनाव में युवाओं से आपने वोट लिए, किस मुद्दे पे कि आरपीएससी भंग करेंगे, पेपर लीक पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा भर्ती रद्द करेंगे। आज आपकी बोलती बंद है, आज आप अपने मंत्रियों के चक्कर में नहीं बोल पा रहे। आज आप क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों रद्द नहीं कर पा रहे? साहब रद्द करिए आप। और आप रद्द नहीं करते हो तो राजस्थान का युवा देख रहा है, राजस्थान का युवा पढ़ा लिखा है, अनाज खाता है, राजस्थान का युवा बेवकूफ नहीं है, कोई फुद्दू नहीं है। तो राजस्थान का युवा ऐसे ही कोई गैर चलते व्यक्ति की बातों में आ जाए, ऐसे ही सरकार ने कह दिया तो उसकी बातों में आ जाए। राजस्थान सरकार को निर्णय करना होगा, निर्णय लेना होगा। नहीं, राजस्थान सरकार तैयार रहे और आर पार की लड़ाई के लिए राजस्थान के युवा लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। और भजनलाल सरकार देखते रहेंगे, अगर भर्ती रद्द नहीं करी तो राजस्थान के युवा चुप नहीं बैठेंगे। तो ये थे मनोज बिना, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा चुप नहीं बैठेंगे अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। इन्होंने तैयारी कर रखी है। कल ये जो ये है कोर्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये अपना निर्णय लेंगे। और इनका कहना है कि ईंट सीट बजा देंगे सरकार की। लेकिन हम भी ये कहना चाहेंगे, भारत अवतार लगातार इस मुहिम में आपके साथ है और कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती जिसके प्रूफ आ चुके हैं, इस पेपर को सरकार को अपने स्तर पर और कोर्ट को अपने स्तर पर निरस्त करना चाहिए। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।